मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए। मौजूदा दौर में घरेलू परेशान माहौल की एक बड़ी वजह महंगाई है। ऐसे में घरेलू बजट क्या हमारे माशी मसाइल को और घर के माहौल को बेहतर बना सकता है? देखिए, पहली बात है कि इंसान जितनी जल्दी हकीकत का इदराक करता है, उस हकीकत का इदराक होने की वजह से उस तनाजुर में, उस माहौल में वो बेहतर फ़ैसले कर सकता है। मेरी आमदनी 40,000 थी, मैं उस 40,000 के अंदर अपना घर चलाता था। मेरी आमदनी सुकड़ के 25,000 रह गई। तो पहली हकीकत का ये इदराक होना कि मेरी आमदनी अब 40,000 नहीं है, मेरी आमदनी अब 25,000 है, उसमें सारे स्टेक होल्डर का एग्री होना बहुत ज़रूरी है। जो हमारे यहाँ सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है वो ये होता है कि हम ये समझते हैं कि मुझे अपने घर में जाके अपनी माँ को, अपनी बीवी को और इवन अपने छोटे छोटे बच्चों को बिठा के ये बात नहीं समझानी चाहिए कि जी मेरी आमदनी अब 40,000 नहीं है, इस वक्त 25,000। ये नहीं बताते, ठीक है, ये बताते ही नहीं है, ये कम्युनिकेट ही नहीं करते। तो यहाँ से वो प्रॉब्लम शुरू होता है कि जब उनको मालूम ही नहीं है कि प्रॉब्लम की इंटेंसिटी क्या है, तो वो कंप्लाई कैसे करेंगे, कैसे कंप्लाई करेंगे। तो हम जब ये वाला काम सबसे पहले करते हैं, मैं तो ये कह रहा हूँ कि इस वाले जो आपकी आमदनी है और उस आमदनी के अंदर कुछ सियाने ये बताते हैं कि आप घर को 10 से 15% कम बताया करें। ये झूठ नहीं है, ये वो बैकअप है कि जो आप एमरजेंसी के अंदर रखते हैं। क्योंकि बाज़ दफ़ा ये होता है कि अगर किसी को, जब ओवरऑल फैमिली को ये पता होता है कि यार ये लेट सपोज आपके 50,000 रुपये और आपने बताया कि हमें 35,000 में गुजारा करना है, अब 10,000 रुपये अपने जमा करके रख रहे हैं एक ऐसे वक्त के लिए कि जब आमदनी रुक जाए तो, या एमरजेंसी हो जाए, कोई दुख बीमारी आ जाए, कोई अस्पताल हो जाए, कुछ बड़ा कोई फ़ैसला करना पड़े और जाके बड़ी रकम चाहिए हो, तो कुछ रकम जो है वो निकल आए। अदरवाइज़ जब ये सबको वो रकम पता होती है तो सबको नज़र आ रही होती है, सबसे पहले प्लानिंग में वही आ जाती है। शादी में जाना है वही ले लेते हैं, घूमने जाना है वही निकाल लेते हैं, कोई चीज़ आ रही है वही निकाल लेते हैं। भाई वो क्यों, कैसे निकाल लेते हैं ना, वो तो एक इमरजेंसी बैकअप है। तो इस तरह आप अपनी, अगर घर वालों को अपनी आमदनी बताते हैं, जो कि ज़्यादातर जो है वो पता नहीं कुछ और नहीं बताना चाहते, आप उनको बताएं कि भाई आओ मिल के बजट करते हैं। आप खुद क्यों बजट करना चाह रहे हैं, सब मिल के बजट करें ना। अच्छा, वो बजट की हकीकत जब होगी जब आप भी कंप्लाई कर रहे होंगे, ठीक है ना। आप तो उनको घर के अंदर ये कह रहे हैं कि देखो भाई अब जो है वो खाने की बजटिंग करनी चाहिए, ख़रीदारी की बजट करनी चाहिए, कपड़ों की बजट करनी चाहिए, और ख़ुद आप 75,000 रुपये मोबाइल ख़रीद रहे हैं, वो तो नहीं मानेगा ना इस बात को। या बेगम जो है वो 20,000 रुपये का जोड़ा बना रही हैं, या अब मेरी जो बहन है उनके घर में शादी हो रही है, कम से कम 25,000 तो देनी चाहिए। अरे भाई 25,000 कैसे दे सकते हैं, राइट, 25,000 कैसे जो है वो दे सकते हैं। तो आप ख़ुद भी जब उसको कंप्लाई कर रहे हैं, इसी तरह जब आप बच्चों को बताते हैं कि देखो बेटा हमारा असल सरमाया हम लोग हैं, हमारा असल सरमाया हमारा वक्त है, हमारा असल सरमाया जो हम एक दूसरे के साथ बैठे हुए हैं और एंजॉय कर रहे हैं वो है। तो अब अगर हमारे पास कभी चैलेंज आता है तो सबसे पहले तो हमें इसका ही शुक्र अदा करना चाहिए अल्लाह का, कि शुक्र है कि हमारे पास मौजूद है, हम खाली पेट नहीं है। तो अगर हम पहले 2 दफ़ा बाहर जो है वो आउटिंग पर जाते तो हम 1 दफ़ा चले जाएंगे, ठीक है। पहले अगर हम बाहर से जो है वो ऑर्डर करते थे 1 दफ़ा, तो अब हमें ज़रूरत नहीं, हम घर में भी अच्छा बना सकते हैं, हम मीठा घर में ही बना लेते हैं इसके ऊपर। तो आप जब ये कम्युनिकेट करते हैं बच्चों के साथ, घर वालों के साथ, और ख़ुद भी उसके ऊपर आप अमल करते हैं, तो ये बजटिंग सेट होनी शुरू होती है। पहली दूसरी बात ये होती है कि जिन घरों के अंदर आप तशक्कुर नहीं सिखाते, जिन घरों के अंदर आप शुक्र नहीं सिखाते, जिन घरों के अंदर आप उस चीज़ की कदर नहीं सिखाते, उनको आप मैनेज नहीं कर सकते। यानी आप अपने घर के अंदर अगर अपने घर वालों को और ख़ुद भी आप ये वैल्यू नहीं बताते कि जो अल्लाह ने मुझे ये शर्ट दी है, अल्लाह मैंने जो ये रिस्क दिया है, अल्लाह मैंने मुझे ये घर दिया है, इस गर्मी में अल्लाह मैंने जो एसी दिया है, या ये मेरे पास इंटरनेट है, ये इसकी अगर मुझे कदर नहीं है, इसकी मुझे वैल्यू का इदराक नहीं है, तो फिर आप यहाँ कुछ भी रख दें वो कभी भी बजट के ऊपर नहीं है, क्योंकि उसका इदराक ही नहीं किया उसने, उसकी वैल्यू ही नहीं करता। और ये कहाँ से नज़र आती है, जब आप शुक्र करते हैं और आपके घर के अंदर जितनी चीज़ें हैं उसकी इस्तेमाल की परसेंटेज कितनी है। अगर आपके घर में ऐसी चीज़ें मौजूद हैं जिसको आप इस्तेमाल ही नहीं करते, 4 जूते रखे हुए कभी पहने ही नहीं, 4 जोड़े रखे हुए आपने कभी पहने ही नहीं, तो आपने, इसका मतलब है ये खुद ये एक ऐसी चीज़ डाली कि हमें ऐसी चीज़ें भी ख़रीदनी चाहिए जिसकी हमें ज़रूरत नहीं है। तो वो लोगों का ये रवैया, जो वो लोग वो ख़रीदारी भी करते हैं जिनकी ज़रूरतें नहीं हैं, वो इस वक्त के ऊपर जब बजटिंग का टाइम आता है या टाइट हो जाती है, चीज़ें इस तरह हो जाती है, उनके लिए बड़ा प्रॉब्लम होता है, बड़ा प्रॉब्लम होता है।
और वो ये कहते हैं यार हम तो 5 खरीदते थे, पहनते 1 थे। पहले तो वो 4 इस्तेमाल कर लेते। और अगर आप कोई चीज़ खरीदनी भी है तो 1 ही खरीदेंगे ना। जब मैंने 5 खरीदी थी और 1 इस्तेमाल की और 4 नहीं की, तो आज 5 खरीदने की कोई तुक है? 4 खरीदने की कोई तुक है? 2 खरीदने की कोई तुक है? नहीं है ना। तो इसका मतलब है कि फिर हम खुद अपने आप को डिसिप्लिन कर सकते हैं। तो जहाँ पे तशक्कुर होता है, जहाँ पे नेमतों का इदराक होता है, जहाँ पे नेमतों का सही इस्तेमाल होता है और जहाँ पे ये कम्युनिकेट किया जाता है एज अ टीम वर्क, तो फिर वो इस परोल से निकल आते हैं। और उन्हीं जगहों के ऊपर हमने देखा है कि अल्लाह बहुत कम के अंदर बरकत डाल देता है। बरकत क्या है? मुतमईन हो जाते हैं। जो मेरे पास मौजूद है मुझसे मुतमईन हो जाते हैं। और वो बजटिंग के टाइम के ऊपर फिर वो नहीं जो है वो लगता कि यार ये मेरे पास कम हो गया। अल्लाह तबारक व तआला आपके ज़िंदगी के अंदर वो मोहब्बतें कायम रखता है कम होने के बावजूद भी, क्योंकि अब आप मादे को या मादा परस्ती को या मटीरियल को अहमियत नहीं दे रहे होते।